किसान भाइयों राम राम नमस्कार। आज आए हम सरदार पटेल इंस्टीट्यूट मेरठ और ये हैं यहाँ पे डॉक्टर राघवेंद्र यादव जी, प्रोफेसर एग्रोनॉमी। इनसे करते हैं सरसों के बीज के बारे में जानकारी देते हैं किसानों को, ताकि किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुँच जाए। तो सर एक तो मैं बताइए, इधर इधर लगना चाहिए, इधर है, ये कैमरा इधर लगना चाहिए, लाइट इधर से। हाँ रखने को आ जाएगा हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा ठीक 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 मास्क तो लाई रही। जी हाँ जी हाँ तो हम ये चाह रहे हैं कि एक तो इसका फसल का समय बुआई का जी 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 कितने दिन में कटती है, ठीक है, कितनी इसकी लेंथ होगी, कितनी इसकी रिकवरी होगी, इन बारे में आप प्रकाश डाल दो डॉक्टर साहब, ठीक है। ताकि किसान भाइयों, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से डॉक्टर राघवेंद्र यादव, प्राध्यापक सस्य विज्ञान एवं नोडल ऑफिसर सीड प्रोडक्शन बोल रहा हूँ। आज हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरसों की खेती के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, जैसा आप जान रहे हैं कि इस समय सरसों की खेती का महत्वपूर्ण समय आ गया है। समय से बुआई के लिए सरसों में अक्टूबर माह से बुआई शुरू हो जाती है और इसे नवंबर के पहले पखवाड़े तक यानी 15 नवंबर तक किसान भाई बोते हैं। लेकिन जो ज़्यादा देर से बोई जाती वाली सरसों है उसमें माहू आने की समस्या ज़्यादा होती है। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से यदि आप सरसों की खेती करना चाहते हैं तो मध्य अक्टूबर में या अक्टूबर के दूसरे से लेकर के आखिरी सप्ताह तक इसकी बुआई करें। सरसों की बहुत सी प्रजातियां हैं, तो उचित प्रजाति का चुनाव अच्छी उत्पादकता के लिए तथा आपके फसल चक्र में फिट होने वाली जो है वह प्रजाति का चुनाव करें। अच्छी उत्पादकता के लिए और बढ़िया जो नवीनतम प्रजातियां हैं उनको मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सरसों में हमारे 3-4 तरीके की जो सरसों हैं इस क्षेत्र में उगाई जाती है। एक तो इंडियन सरसों, इंडियन मस्टर्ड, जिसे ब्रेसिका जुन्सिया बोलते हैं, जिसमें थोड़ी झार ज़्यादा होती है, इरूसिक एसिड होता है, जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या नॉर्दर्न इंडिया में जिसकी ज़्यादा डिमांड है कि जितनी झार वाला तेल है, कड़वा तेल जिसे बोलते हैं, वो निकलता है। इसी तरीके से दूसरा होती है ब्रेसिका कंपेस्टिस। इसकी 3 उप प्रजातियाँ होती हैं। तो ब्रेसिका कंपेस्टिस ब्राउन सरसों यानी भूरी सरसों, ब्रेसिका कंपेस्टिस येलो सरसों एंड ब्रेसिका कंपेस्टिस वैरायटी तोरिया। तोरिया में थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा, गेहूँ, धान और गेहूँ के बीच में यानी गेहूँ में बोई जाने वाली शॉर्ट ड्यूरेशन की अवधि की होती है तोरिया प्रजाति। इसकी बुआई का जो समय है अगस्त का आखिरी सप्ताह या सितंबर का पहला हफ्ता, जिससे उस समय बो करके ये 70 से 80 दिन, 90 दिन, अधिकतम 90 दिन में जो है पक के तैयार हो जाती है। इसके बाद किसान भाई गेहूं बो सकते हैं, यानी खरीफ की फसल के बाद में तोरिया बोई जाए, तोरिया बोने के बाद में फिर गेहूं की पैदावार कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी ब्रेसिका कंपेस्टिस वैरायटी येलो सरसों, ब्रेसिका कंपेस्टिस वैरायटी ब्राउन सरसों, इंडियन मस्टर्ड, ब्रेसिका जिन्सिया जिसे काली राई बोलते हैं, ये जो है मुख्य फसल में बोई जाने वाली फसलें हैं। जो मुख्य फसल का समय मैंने बताया, इस समय जो अक्टूबर का द्वितीय हफ्ते से लेकर के नवंबर के द्वितीय हफ्ते तक ये बोई जाएगी। इसमें पीली सरसों की जो इस क्षेत्र में है, जो गन्ना बोने वाले किसान हैं, जिनको गन्ना बोई जाती है, वो कम ड्यूरेशन की जो है फसल प्रयोग करते हैं। तो पीली सरसों की इस क्षेत्र के लिए 2-3 बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। एक तो NRC YS 502, ये भरतपुर से निकली है, DRMR भरतपुर से निकाली गई है। इसी तरीके से पंत पीली सरसों, ये पंतनगर से निकाली गई है। और HR 401, यह प्रजाति भी पीली सरसों है और ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से निकाली गई है।
इन तीनों प्रजातियों के गुण लगभग करीब करीब एक जैसे हैं। इनकी उत्पादकता 12 कुंटल से लेकर के 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। जो इनकी फसल की अवधि है 115 से लेकर के 125 से 30 दिन ये लेती है। आप समय से बोते हैं 125-30 दिन लेगी, देर से बोएंगे उतनी थोड़ी सी कम हो जाती है। इनकी जो तेल की मात्रा है इनके दाने में करीब करीब 41 से लेकर के 43% इसमें तेल निकलता है। और पीली सरसों खाने के लिए वैसे भी उत्तम होती है, 200-300 रुपये कुंटल ज़्यादा महंगी बिकती है, कम दिन में होने वाली अच्छी। ये 3 प्रजातियाँ बड़ी अच्छी हैं। इसी तरीके से जो देर से बोई जाने क्या कहते हैं, जो काली सरसों में जो आती है, ये हमारे के पूसा विजय, जिसका दाना काफ़ी मोटा होता है। इसे बाहर लोग जो है बोल्ड सीडेड या हाइब्रिड करके भी कुछ लोग दुकानदार बेचते हैं, लेकिन ये पूसा विजय वैरायटी है जो कि IARI दिल्ली से निकाली गई है। इसी तरीके से इसकी जो अवधि है करीब 135 से 140 दिन है, यानी इसे अक्टूबर में बोएंगे तो अच्छा रहेगा। इसकी पैदावार जो है करीब 25 से लेकर के 27 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। इसके बाद जो एक पूसा मस्टर्ड 30, यह वैरायटी है। पूसा मस्टर्ड 30 की भी अच्छी पैदावार है। इसकी जो अवधि है ये भी अवधि 130 से लेकर के 145 दिन के आसपास है। इसकी उपज जो है 22 से लेकर 26 कुंटल प्रति हेक्टेयर यह मिल जाती है। जनरली किसान भाई पूसा बोल्ड बोते थे तो वो पुरानी होगी, उसमें रोग ज़्यादा लगने लगा, तो उसकी जगह आप ये जो है पूसा विजय लगाएं या पूसा 30, यह प्रजाति अच्छी है। अभी ICAR मतलब पूसा ने एक नई प्रजाति और निकाली जिसे पूसा 31 बोलते हैं। वह प्रजाति का जो गुण है वो 00 के नाम से भी बोली जाती है, यानी इसके जो गुण हैं हायोला वाली सरसों के गुण के बराबर हैं। हायोला की जो खास बात यह है उसमें उसके तेल में कड़वाहट नहीं है, यानी इरूसिक एसिड की मात्रा न्यूनतम है। और इसकी जो खली होगी जिसमें कि ग्लूकोसिनोलेट एक केमिकल होता है, जिसकी वजह से पोल्ट्री या मुर्गियों को नहीं खिलाई जा सकती है। लेकिन इस जो हायोला, ये जो मैंने बताया इसकी जो वैरायटी है, इसकी जो है उसमें ग्लूकोसिनोलेट कम होने की वजह से जो पोल्ट्री को भी जो है या नॉन रूमिनेंट्स को भी इसको हम खिला सकते हैं। तो इसकी जो पैदावार भी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। पूसा मस्टर्ड 31, इसकी जो पैदावार है, पैदावार भी करीब करीब 23 से लेकर के 26 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है समय से बोए जाने पर। ऊंचाई इन तीनों प्रजातियों की करीब करीब 1.5 मीटर के आसपास हो जाती है। तो इस तरीके से उचित प्रजाति का अगर चुनाव करते हैं, अगर आपको गन्ना बोने के लिए खेत जल्दी खाली करना है तो आप पीली सरसों बोएं या आपकी जो पसंद है। इसी तरीके से जो अगर समय से आप बोते हैं तो आपको जो मैंने 2-3 लंबी अवधि वाली जो प्रजातियां बताई, इनका भी आप चुनाव कर सकते हैं। थोड़ा सा अब बुआई के बारे में, जो सघन पद्धतियों के बारे में कहें तो मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लूँ। देखिए, सरसों की फसल में जो ख़ास बात है, नाइट्रोजन की जो समय से बोई जाने वाली इरिगेटेड कंडीशन में जब हम बोते हैं, यानी सिंचाई की सुविधा यहाँ पे है, तो उसमें हमें करीब करीब 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, करीब 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है और करीब 50 से 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो NPK की तो जनरली किसान भाई जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ गंधक जिसे सल्फर बोलते हैं, ये भी 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इससे तेल की मात्रा बढ़ती है और पैदावार अच्छी आती है। कुछ इलाकों में जहाँ पर सुहागा तत्व की कमी होती है, बोरन तत्व की कमी देखी गई है, वहाँ पे भी जो है इसकी उपज कम हो रही है। तो इसलिए सुहागा भी जिन क्षेत्रों में कम है वहाँ पे भी जो है आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेहतर तो ये होगा कि मिट्टी के जांच के हिसाब से अपने खेत की मिट्टी को जांच कराएं और उसमें जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो भी मात्रा रिकमेंड की गई है उसके आधार पर ही जो है किसान भाई इसमें डालें। तो बुआई का समय हो गया। एक चीज़ और जो बताएं जिसमें पैसा नहीं लगता है लेकिन उपज पे बहुत प्रभाव करती है, सरसों है या तोरिया है, जो भी चीज़ आप बो रहे हैं, ख़ासतौर से सरसों, रेपसीड और मस्टर्ड में बुआई करने के बाद में 1 महीने बाद बीज की जो पौधे से पौधे की दूरी करीब करीब 30 सेंटीमीटर
और लाइन से लाइन की दूरी भी जो है ज़्यादा बढ़ने वाली की जो 45 सेंटीमीटर, औसत जो है करीब 30 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। और इसके बीच के जो कमज़ोर पौधे हैं उनको अवश्य निकाल दें 1 महीने के अंदर अंदर। उससे आपकी जो है, और उसके बाद फिर खाद की जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो पैदावार पे काफ़ी अच्छा असर आता है और सरसों बढ़िया पिकअप करके अच्छी पैदावार देती है। और यदि होता क्या है, जनरली किसान भाई जानवरों के हरे चारे की वजह से उसको छोड़ देते हैं, धीरे धीरे उसमें से निकालते रहे, तो उससे उनकी फसल को की पैदावार कम होती है। तो इसलिए जो बिरलीकरण की प्रक्रिया जो मैंने बताई है, यह करीब 1 महीने की अवस्था में की जानी आवश्यक है। इसमें पैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन उपज पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये बातें ध्यान में रखें। इसके बाद जो भी रोग और कीट आता है उसके लिए आप खेत की निगरानी करते रहें और जैसी स्थिति हो उसके हिसाब से ही केमिकल का इस्तेमाल करें, और वो भी रिकमेंडेशन के हिसाब से जो भी संस्तुत मात्रा हो उसका ही करें। अनावश्यक रूप से जो है उसमें ज़्यादा केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर जो है आप दवा का उपचार करें। तो अगर ये बातें करते रहते हैं, समय से बुआई और बिरलीकरण 1 महीने के अंदर कर देते हैं, तो आपकी सरसों की फसल अच्छी होगी, पैदावार बढ़िया होगी। और जो है जो हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है कि फसल किसान की आय दुगनी हो, तो उस प्रक्रिया में हम थोड़ा और अच्छा योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सब 1 एकड़ में कितना बीज पड़ेगा? 1 एकड़ में कितना बीज पड़ता है? अच्छा, दोबारा चलेंगे। अच्छा चल रहा है। किसान भाइयों, बीज की मात्रा जो हम सरसों की लेते हैं उसमें 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो मोटा दाना या 1 एकड़ में 2 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो किसान भाइयों, ये डॉक्टर साहब थे हमारे और इन्होंने आपको पूरी जानकारी दी है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।